नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और प्रसन्न भी होंगे। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों पर अभी शनि की ढैया भी चल रही है। शनि की ढैया के साथ साथ शनिदेव 15 नवंबर तो वक्री अवस्था में भी गोचर कर रहे थे। तो एक तरह से डबल मार जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए रही होगी। क्योंकि शनिदेव वक्री जून में ही हो गए थे, तो जून से लेके 15 नवंबर तक का समय सचमुच ही टफ रहा होगा कई मायनों में। क्योंकि वृश्चिक राशि के 4th हाउस में ही शनिदेव ने वक्री गोचर स्टार्ट किया था, मतलब यहीं पर वो वक्री हुए थे। और चौथा घर या 4th हाउस होता है हमारे सुख का भाव। यहीं से हम माता को भी देखते हैं, माता के स्वास्थ्य को देखते हैं, उनसे हमारे संबंधों को देखते हैं। जमीन, मकान, वाहन या भौतिक सुख सुविधा की जितनी भी वस्तुएं होती है उनको भी हम 4th हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पर जब शनिदेव वक्री हुए थे तो इन सब जितनी भी चीजें यहाँ इस भाव से रिलेटेड है उसमें आपने अवश्य ही कमी पाई होगी। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो थोड़ा सा सुस्त उसकी गति हो जाती है, क्योंकि सूर्य से एक पर्टिकुलर सापेक्ष जो दूरी होती है उसमें प्रत्येक ग्रह ऐसा लगता है मानो वो उल्टा चल रहा है। एक्चुअल में उल्टा होता नहीं है, सुस्त जरूर हो जाता है, धीमी गति से चलता है। तो उसके जो फल देने की जो पावर होती है उसमें भी बहुत कमी आ जाती है। और क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे के एक भाव में चला जाता है, तो 2 भावों का फल भी देता है। तो इसलिए भी कोई भी एक भाव के फल पूरे नहीं मिलते हैं, एक कंफ्यूजन स्टेट वाला ही स्थिति रहती है। लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट अभी 10-12 दिन हो भी चुके हैं, तो शायद कुछ न कुछ रिलीफ वृश्चिक राशि वाले लोगों ने भी अपने जीवन में अवश्य ही पाया होगा। विशेषकर क्योंकि 4th भाव में ही आपके शनिदेव वक्री हुए थे। तो सबसे पहले तो माता का स्वास्थ्य या मदर की हेल्थ बहुत ही आपको चिंता में डाल रही होगी। और विशेषकर जो भी चेस्ट या ब्रेस्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, वहां पर उनको, या अपर एब्डोमेन में जो भी आर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव आर्गन्स, उनका भी संबंधित कुछ न कुछ रोग अवश्य रहा होगा। तो अभी तक जो भी समस्याएं अगर जून से लेके नवंबर तक चल रही होगी तो उनमें आप देखेंगे कि डेफिनेटली उन्हें रिलीफ हो रहा होगा। उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे हो रहे होंगे। या जैसे कि ये भौतिक सुख सुविधाओं का भी घर माना जाता है, तो जैसे मकान लेना चाह रहे होंगे, कहीं कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होगा, या अगर पसंद भी आ रहा होगा तो लोन अरेंज नहीं हो रहा होगा, मीन्स कहीं ना कहीं आपकी चीजें स्टक हो रही होगी। ठीक ऐसे ही वाहन लेना चाह रहे होंगे, सेम वही स्थितियां, पैसे नहीं है, लोन नहीं सैंक्शन हो रहा है, या डिलीवरी बहुत दिनों बाद मिलने वाली है, तो वो अब सारी चीजें आपकी खत्म होगी। यहीं से हम अन्य जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, हम जो जीवन में जुटाते हैं, वो भी लेने में आपको बड़ी ही तकलीफ हो रही होगी। तो अब वो सारी ही परिस्थितियों का अंत हो गया है और अब अच्छी स्थितियां आ गई है। क्योंकि शनिदेव वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के शेष नामक राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये भले ही ढैया में है लेकिन फिर भी इतनी ट्रबल या इतनी परेशानियां उन लोगों को नहीं आई होगी। हाँ, शनिदेव जब वक्री हुए तो उन्होंने अपने फलों का जो देने का जो गति होती है उसमें अवश्य ही कमी पाई होगी। वहीं पे अगर शनिदेव की दृष्टियों की बात करें तो, और वो भी वक्री दृष्टि, तो जो तीसरी दृष्टि उसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है शनिदेव की वक्री दृष्टि को, तो वो पड़ रही थी 6ठे भाव में। तो 6ठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव। और वहीं पर अगर शनिदेव की वक्री दृष्टि हो गई थी तो जून से लेकर नवंबर तक का जो ये समय रहा होगा, कई सारे हेल्थ इश्यूज का जरूर आपने मतलब सामना करा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई होगी इस समय में, और पैसा भी बहुत खर्चा हुआ होगा। और विशेषकर जो रीनल इश्यूज हैं, वो न्यूरो इश्यूज हैं उनमें, या जो लोअर एब्डोमेन के डाइजेस्टिव आर्गन्स हैं उनमें, या जो महिलाओं और पुरुषों के जो जेनाइटल आर्गन्स हैं उनमें अवश्य ही कुछ न कुछ समस्याएं आई होगी, और उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन या दवाइयों में खर्च करना पड़ा होगा। और इसी समय में कई लोगों को जैसे कि लोन लेना भी पड़ा होगा, या लोन चुकाने में भी उनको कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। इसी समय में आपके कई शत्रु, ज्ञात अज्ञात कई शत्रु होते हैं हमारे जीवन में,
उनका थोड़ा सा प्रभाव या उनकी तरफ से दबाव आपने अवश्य ही महसूस किया होगा। जैसे कि वर्क प्लेस में हमारे कई ऐसे हिडन एनिमीज होते हैं जो इस पर्टिकुलर समय में आप पर बहुत हावी रहे होंगे, वो भी स्थितियां रही होगी। लेकिन अब जब शनिदेव 15 नवंबर से ही मार्गी हो गए तो आप ऑलरेडी फील कर रहे होंगे कुछ न कुछ बेटरमेंट अवश्य ही आपको छठे भाव में, रोग में, ऋण में, शत्रु में अवश्य ही दिखाई दे रहा होगा। अब शनिदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही है आपके कार्य भाव यानी 10th हाउस, जो पिता का भी स्थान माना जाता है। 9th हाउस से भी हम देखते हैं, 10th हाउस से भी देखते हैं, तो यहाँ पर बॉसेस एंड सीनियर्स को भी देखा जाता है और विशेष कर कार्य मीन्स हमारे कैरियर को देखा जाता है। तो यहाँ पर जब शनिदेव वक्री दृष्टि डाल रहे थे तो कार्य स्थल पे आपने जरूर देखा होगा कि लोग आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ। आपके कलीग ही, आपके जो बॉस या जो सीनियर्स होंगे उन लोगों का भी रवैया आपके प्रति बहुत अच्छा नहीं होगा और जो कार्य करने की आपकी खुद की भी जो इच्छा होती है, गति होती है, वो भी बहुत कम होगी। मीन्स आप काम जरूर कर रहे होंगे लेकिन जो एक पैशन के साथ काम करते हैं वैसा बिल्कुल भी जब शनिदेव वक्री हुए होंगे तो नहीं रहा होगा, क्योंकि शनिदेव तो कार्य के ही कारक है और वहां पर ही अगर वक्री गति चलने लगेंगे तो हो सकता है कि जो आप कार्य करते हैं, जो बहुत जिसमें आप माहिर भी होंगे या एक्सपर्ट होंगे, वो काम भी आपसे बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहे होंगे या आप डिले या लेजीनेस शो कर रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव की वजह से इस तरह की स्थितियां आती है। तो कई सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए होंगे, तो आपको बॉस की डांट वगैरह भी सुनाई पड़ रही होगी। मीन्स कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां जरूर रह रही होगी। 15 नवंबर तक ज्यादा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे शनिदेव जैसे जैसे शनि शनि आगे बढ़ रहे हैं स्थितियां अच्छी ही हो रही है और टिल 29 आप मार्च तक बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि जैसे ही 30 आप मार्च को शनिदेव राशि का परिवर्तन करेंगे, आपकी शनि की ढैया भी समाप्त हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए तो अच्छा ही समय आने वाला है। वहीं पे शनिदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है लग्न पे। लग्न क्या है? सेल्फ, आप खुद हो। तो जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, तो इन लोगों ने जब भी शनिदेव की वक्री दृष्टि यहाँ पर पड़ती तो जैसे हम लग्न से पूरी ही पर्सनालिटी को देखते हैं, तो पर्सनालिटी में एक अलग सा ही बूझापन जिसको हम कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गई होगी, खुद को ही एक्सप्रेस करने की क्षमता ही नहीं होगी या आप करना ही नहीं चाहते होंगे या आपके पास इतना बातचीत करने का जो हुनर होता है या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का जो एक तरीका होता है वो ही आप भूल गए होंगे या बिल्कुल भी अनिर्णय की स्थिति में भी रहे होंगे और इससे आपके वर्क प्लेस पे भी आपकी जो इमेज है उसको धक्का पहुंचा होगा, परिवार में भी आपकी इमेज को धक्का पहुंचा होगा और हेल्थ तो डेफिनेटली आपकी सफर करी ही होगी। तो इन सब चीजों में आप क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई होगी और धीरे धीरे और भी बढ़ने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, घर परिवार में भी या आपका जो भी वर्क प्लेस है वहां पर भी अब आपका जो सिचुएशन है पहले की तरह नहीं रहा होगा, अब डेफिनेटली उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आने वाला है और आ चुका होगा, थोड़ा थोड़ा और भी आएगा। इसके साथ ही जो भी हेल्थ इश्यूज रहे होंगे वो उनमें आपको जरूर कुछ न कुछ रिलीफ फील हो रहा होगा। तो कुल मिलाकर अगर शनिदेव की तीनों दृष्टियों को ही देखें तो बहुत ही अच्छा हमें समय वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ये जो राशिफल मैंने आपसे शेयर किया ये चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को जैसे कि हर वीडियो में मैं शेयर करती हूँ, देखना आसान होता है। आप भी अपनी जन्म कुंडली देखिए, वहां पर चंद्रमा की स्थिति को देखिए, उसके आगे अगर 8 नंबर लिखा है इट मीन्स आपकी वृश्चिक राशि है। अगर आप कुंडली नहीं जानते हैं तो अपना जो भी नाम है और उसके अनुसार जो राशि बनती है उसके अनुरूप भी ये राशिफल देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चंद्र राशि यानी गोचर पर आधारित राशिफल है तो इसको आप टैली करिए अपनी जन्म कुंडली की दशा और महादशा से। अगर वहां पर भी शनिदेव अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं या अदर कोई स्टार की भी अगर ट्रांसिट चल रही है और वो भी बढ़िया है तो आपको गोचर का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो ये जो नीचे नंबर दिया जा रहा है वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जो विश्लेषण होगा ये सशुल्क होगा, ये आप जब कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको आगे सारी बातें मालूम पड़ जाएगी। तो
जब भी इस तरह की स्थितियां होती है कि कुंडली में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सपोज व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए? शनिदेव की कुछ रेमेडीज अवश्य ही करना चाहिए। रेमेडी सचमुच वर्क करती है, धीरे धीरे वर्क करती है, लेकिन करती जरूर है। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को शनिदेव का जो बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः का अवश्य ही जाप करना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने तक तो शनिदेव की ढैया आप पर है ही। हालांकि वो मार्गी हो गए, पर फिर भी ढैया का असर तो है ही। तो आप लोग को ये करना चाहिए, शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती है उनका आपको दान करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको शनि का छायादान, क्योंकि जब भी ढैया 7.5 जैसी स्थितियां होती तो उस समय में शनि का छायादान एक बार अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप छायादान करना चाहते हैं तो यहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेरा एक वीडियो अलग से ही उस पर है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से छायादान किया जाता है। आप उसको देख के फॉलो करिए और छायादान कर लीजिए। तो पुनः वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे 2025 का जो वार्षिक राशिफल मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, उसमें वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, नमस्कार।